महिला मोर्चा आज इस मंच के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को प्रणाम करके आप सभी बहनों की ओर से धन्यवाद दे दूं। विश्व की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे सशक्त पार्टी की सबसे सशक्त शाखा महिला मोर्चा की बहुत ही मजबूत मेरी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी को और आदरणीय पांडा जी को, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सचदेवा जी को। आज जब मैं इस सभागार में आई तो बहुत भावुक थी, अभी भी हूं। शायद ये हम सब बहनों के लिए इस महिला दिवस का सबसे बड़ा उपहार है कि नहीं है? इतना सम्मान, इतना स्नेह, और पार्टी ने इतनी मजबूती जो दी है हम बहनों को। एक बार जोरदार तालियां हम अपनी इस संगठन के लिए, हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी के लिए। कम में तालियां भाई। और ये भी समझ लो भाई, ये यदि कहीं संभव हो पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अध्यक्ष जी, मैं 1993 से संगठन के साथ जुड़ के काम कर रही हूं। आप तो हमारे तब से गार्जियन है जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। और ऐसे परिवार की बेटी, बहनों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि जिस परिवार में 4 बेटी और 1 बेटा हो तो बेटियों पे कितनी ज्यादा रोक टोक होती है। विद्यार्थी परिषद में जब मैं जुड़ी 1993 में, तो परिवार की तो सोच में ही नहीं था कि किसी संगठन से जुड़ना क्या होता है। पहली बार चुनाव लड़ी तो मां बड़ा नाराज हुई, बोली कि ये बेटियों का काम नहीं है, चुनाव वुनाव बेटियों का काम नहीं है भाई। पर पिताजी ने साथ दिया कि मौका मिल रहा है तो इससे चुनाव लड़ने दो। चुनाव शब्द ही बहुत बड़ा है साधारण परिवारों के लिए, पर उसके पीछे जो एक बड़ी सोच, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था कि साधारण परिवार की बेटी को मौका मिलना, ये केवल हमारा विचार परिवार ही कर सकता है। मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, अपने यूनिवर्सिटी के कार्यकाल के बाद
पहली बार युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री बनी और संगठन ने मुझे खोजा कि हमारी डूसू की अध्यक्ष रही ये लड़की कहाँ है। पता चला कि भाई शादी हो गई, बिटिया है, अभी तो परिवार की घर गृहस्थी में लगी हुई है। खोज के मुझे बुलाया गया कि नहीं भाई तुम्हें ऐसे खाली नहीं बैठना, संगठन के साथ जुड़ो और समाज के लिए काम करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे परिवार में तो ऐसा माहौल नहीं है, मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है, मैं कैसे काम करूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो उस लड़की को घर से निकाल करके लाई और समाज के काम में जोड़ा और संगठन में दायित्व दिया। प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, फिर जिले की मेन पार्टी की अध्यक्ष रही, फिर प्रांत की महामंत्री, फिर महिला मोर्चा। न जाने कितने ही दायित्वों पे मैंने इस 30 साल में काम किया। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मैंने ये जाना कि इससे बेहतर एक महिला को मंच और संगठन नहीं मिल सकता जो भारतीय जनता पार्टी हमें देती है। बहुत कुछ मिला, वो सम्मान मिला जिसके हम खाली सपने देखते थे, वो अधिकार मिला जो हमारी पहुंच से बाहर था, वो मंच मिला जिस पे खड़े होकर के अपने मन की बात कह सकते थे। और जब चुनाव लड़ते लड़ते यहां तक पहुंची तो वो सोच और वो समझ मिली जिसके कारण से देश हित के काम कर सकती थी। आज बहुत भावुक हूं अध्यक्ष जी मैं इस मंच से। जब काम करते रहे ना, मैं अपनी सब बहनों की स्थिति बताती हूं। ये वो कार्यकर्ता है जो घर से निकलती है तो दौड़ दौड़ के जाती है कि घर का काम भी कर लूं, नाश्ता भी बना दूं, बच्चे की तैयारी भी कर दूं, वापस आऊंगी तो लंच की तैयारी भी करके जाऊं, पति के भी 2 काम संवार दूं, अपने भी कर दूं, ड्राई क्लीन के कपड़े भी दे जाऊं, रात की तैयारी भी समझ लूं। ये दौड़ दौड़ के घर से जाती है संगठन की बैठक लेने के लिए, प्रदर्शन में नारे लगाने के लिए, और दौड़ दौड़ के वापस आती है कि मुझे अपने घर का फिर से संभालना है। जब घर से निकलती है तो शायद सास, पति, बच्चे कहते हैं मम्मा आपको यही काम है, आप तो यही करती हो। वो उनकी भी सुनती है, और जब दौड़ के संगठन में आती है तो वहां कहते देखो आप लेट हो गई, आप संख्या नहीं लाई हो, आप 2 ही बसें बहनों की आई हैं, भाई बाकी लोग कहाँ हैं? इतना ही काम किया, उससे ज्यादा कब करना था। तो ये वहां भी सुनती है। और फिर जब चुनाव का टाइम आता था तो पता चलता था टिकट किसी और को मिल गई।